What is an operating system? An operating system is the software that acts as interface between computer and user application. The primary function of an operating system include process management, memory management, file system and management user interface. एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरफेस करता है किसके बीच? कंप्यूटर और यूजर के बीच। इसके जो बहुत सारे प्राइमरी फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इंक्लूड इनके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बाद होता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एंड यूजर इंटरफेस। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार: विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, एंड्रॉयड, आईओएस एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात की जाए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो क्या होता है? आरटीओस इज अ डिजाइन फॉर द सिस्टम फुल रिक्वायर डिटर्मिनिस्टिक एंड रियल टाइम रिस्पॉन्स। इट इज़ अ कॉमनली यूज टू एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जो रन टाइम में होता है ना। व्हाट इज अ प्रोग्राम? A program is a set of instructions written in a programming language and that perform a specific task or set of tasks. A program is a set of instructions written in a programming language that perform a specific task or set of tasks. It is a typically stored in a file on disk and represent an execute entity. उसके बाद आती है व्हाट इज अ प्रोसेस? अ प्रोसेस इज an instance of a program in execution. When a program is loaded into memory and executed, it become a process. प्रोसेस जो होता है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की तरह समय चालू होता है। प्रोसेस एक बार लोड होता है मेमोरी में और वो एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए इसे प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद थ्रेड क्या होता है? अ थ्रेड इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विथ इन अ प्रोसेस। एक थ्रेड क्या होता है? एक यूनिट होती है जो क्या किस लिए इस्तेमाल की जाती है? जब भी हम कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी शेड्यूल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। ये एक सीक्वेंस में लगे होते हैं, जैसे एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दूसरी प्रोसेस, फिर उसके बाद तीसरी प्रोसेस। थ्रेड शेयर द सेम मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्स विथ इन अ प्रोसेस। जो थ्रेड होता है सभी मेमोरी के लिए, सभी प्रोसेस के लिए सेम मेमोरी को क्या करता है? देता है। हर एक प्रोग्राम या पीसी यानी प्रोग्राम कंट्रोल होता है जिसमें प्रोसेस से रिलेटेड हर एक फाइल होती है, जो कि जैसे आपने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है, आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं तो आपने अलग अलग चीज़ें रखी हैं, इसलिए होता है उस थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है मल्टी प्रोसेस। मल्टी प्रोसेस रिफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम विथ मल्टीपल सीपीयू और सीपीयू कोर्स। ईच प्रोसेस इज द इंस्टेंस ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम एंड मल्टीपल प्रोसेस आर एग्जीक्यूट currently. What is a multi-threading? Multi-threading involves executing multiple threads within a single process. A thread is a lightweight unit of execution that can run concurrently with other threads within a process. Same. Multi-programming. Multi-programming is a technique where multiple programs are loaded into memory simultaneously and the CPU switches between the execute instruction. CPU फ्री नहीं रखना होता, एक के बाद एक प्रोग्राम को रन करता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग इज अ टेक्निक दैट अलाउ मल्टीपल टास्क प्रोसेस टू रन concurrently on a single CPU. Various process state: new, ready, schedule, dispatch, run, wait, again run, IO input output request, ready and works, complete and terminated. CPU scheduling algorithm. CPU scheduling algorithm are used to operating system to determine the order in which processes are executed on the CPU. First come first serve. In this FCF scheduling algorithm are used